राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 में जो सेट का पेपर आता है उसमें साइंस के अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। उन्हीं साइंस के जो आपके 36 से 37 प्रश्न आते हैं, जिसमें बायो के भी काफ़ी प्रश्न रहते हैं। आज हम एक बायो का टॉपिक यहाँ पर उठाएंगे जिससे हर वर्ष क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। उस चैप्टर का नाम है, आप उसे देख जरूर लीजिएगा पेपर जब भी देखेंगे, कोशिका संरचना एवं उसके कार्य। तो उस पर ढेर सारे प्रश्न आते हैं। आज मैं उन्हीं को लेकर के 25 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। इनसे आपको बाहर के प्रश्न नहीं मिलेंगे और आप 100% अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और एक बार इनके प्रश्नों को आप देखें तो आपको लगेगा कि प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्या है। तो आइए शुरू करता हूं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, कोशिका भित्ति के आधार पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, मैं आपको बता दूं। जो कोशिका शब्द का है सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। तो यहाँ से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगर मैं प्रश्न 2 की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन का भौतिक आधार है? तो यहाँ पर जो जीवन का भौतिक आधार है वो है प्रोटोप्लाज्म, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर मैं प्रश्न 3 की बात करूं, निम्न में से किसने कहा एक कोशिका से ही अनेक कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है? तो ये जो शब्द था, ये जो वाक्य था, ये किसने कहा है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में उपरोक्त दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए, तीसरा प्रश्न भी पूछा गया है। तो ये कहा था बिरको ने, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही होगा। अगर मैं बात करूं कि प्रश्न संख्या 4 की, तो 4 में पूछा जा रहा कोशिका भित्ति का अभाव होता है, यानी कोशिका जो भित्ति का अभाव किस में होता है? तो मैं आपको बता दूं, कोशिका भित्ति जो है ये पौधे और जो व्यक्ति होता है, जो सजीव है, तो पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो मनुष्यों में होती हैं उनमें जो है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यहाँ से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मैं प्रश्न 5 की बात करूँ, तुलनात्मक रूप से बड़े आकार की धमनियाँ यहाँ पर होगा पाई जाती हैं। तो कहाँ पाई जाती हैं? तो यहाँ से आपको याद रखना, ये पादप कोशिका में पाई जाती हैं। अगर मैं प्रश्न 6 की बात करता हूँ तो आपके सामने 6 और 7 2 प्रश्न हैं। तो 6 प्रश्न है, कोशिका एक आवश्यक जीवित पदार्थ से बनी होती है जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो जो कोशिका झिल्ली, जीव द्रव्य, राइबोसोम या फिर लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। अगले बात करूं तो अगला प्रश्न है 7वां, प्लाज्मोडेमाटा का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है कि एक कोशिका से दूसरे कोशिका में जोड़ना। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो ये है नीला हरा शैवाल, यानी ऑप्शन ए। आप प्रश्नों को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके सामने जो है टाइम लग जाएगा। 9वां प्रश्न है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि पादप कोशिका में होती, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि पादप जो कोशिका में है कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो यहाँ से 9वें का जो है सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 10वें प्रश्न की, तो 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है, कोशिका के अंदर आनुवांशिक सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया। तो ये कोशिका के अंदर जो आनुवांशिक सूचना का प्रवाह होता है वो होता है डीएनए। देखिए, किसी का अगर नहीं कुछ मिलता उसको डीएनए मैच कराया जाता है। अगला प्रश्न है 11वां, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया है। एक मानव के केंद्रक में कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा रही, तो वो है आपकी 46। कभी कभी पूछ देगा कितने जोड़े होते, तो आप लिखोगे 23 जोड़े होते हैं। तो मतलब प्रश्न को पढ़ने के बाद ही आंसर आपको लगाना है, सही ढंग से पढ़ लेना है। 12वां प्रश्न देखें, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो जो सबसे लंबी कोशिका होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न 13वां है आपके सामने, निम्नलिखित में से सूक्ष्मतम कोशिका कौन सी है? तो आपकी जो सबसे छोटी कोशिका है, जो सूक्ष्मतम कोशिका, वो कौन सी है? तो आपको मैं बता दूं, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा।
प्लाज्मा, यानी ये देखिए ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगर मैं प्रश्न 14 की बात करता हूं तो 14वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जंतु है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक जंतु आपने पढ़ा होगा जिसमें एक कोशिकीय जंतु जो है वो आपका कौन सा है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है और आपका जीवाणु भी है। तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में कौन से प्रश्न हैं। अगला प्रश्न भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में आता है। बहुकोशिकीय के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की आकृति कैसी हो सकती है। तो वर्तुलाकार, घनाकार, स्तंभाकार। तो कोशिका जो है ये सभी प्रकार की हो सकती है। तो यहाँ से ऑप्शन आप डी टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस प्रश्न को रखा गया है और ये हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो जो कोशिका का पावर हाउस है उसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है आपका 17, कोशिका रस होती है। तो कोशिका रस होती है रसधानी में खनिज एवं कार्बनिक पदार्थों का पतला घोल, यानी ऑप्शन यहाँ से आपको सी मिलेगा। अब मैं बात करूँगा प्रश्न 18 की। 18 प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2 बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से ग्रेनम किसका घटक है। तो ग्रेनम जो घटक है वो हरित लवक का घटक है। मतलब इसको आप बहुत ढंग से पढ़िएगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्दावली जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न है 19वां, अगुणित गुणसूत्र संख्या नहीं होती। तो ये आपको इसमें बताना किसमें नहीं होती। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शुक्र कोशिका में। ठीक है, अगला मैं प्रश्न बात करता हूँ 20वां प्रश्न पूछा जा रहा है, जिस कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, जैसा कि नाम है। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोट होता है। तो प्रोकैरियोट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से ऑप्शन सी आप चूज कर लीजिएगा। एक जीवित कोशिका जिसके केंद्रक में झिल्लीबद्ध नहीं होती। अगला प्रश्न है, नई कोशिकाओं के बनने से संबंधित मुख्य ऊतक कौन सा है। यानी उस ऊतक का नाम बताना है जिसमें से नई जो कोशिका बनती। तो यहाँ से हम ऑप्शन ये टिक कर देंगे, ये बिल्कुल सही है। विभज्योतक ऊतक जो होता है ये जो है नई कोशिका को बनाता है। अगला प्रश्न अगर हम बात करें 22वां प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से रखा गया है, क्रोमोसोम सर्वप्रथम किसने दिया। तो क्रोमोसोम जो है वह सबसे पहले बोल्डेयर ने दिया था। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही कर देंगे। अब 24वां प्रश्न है, यूकेरियोटिक जीवों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो इनमें कौन सा जो है आनुवांशिक पदार्थ रहता है। तो उसे बोलते हैं गुणसूत्रों के रूप में। किस रूप में रहता है, तो गुणसूत्रों के रूप में। आज का हमारा आखिरी सवाल है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से कौन कौन कोशिकांग पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है और धमनियां भी पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप ऑप्शन डी सही करेंगे, क्योंकि चारों चीज़ें पाई जाती हैं। उम्मीद है कि आज का ये हमारे 25 प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अब मैं अगला जो टॉपिक लेकर के आऊँगा वो आऊँगा सूक्ष्म जीव। इससे भी आपके पर ईयर जो भी पेपर बनता है एक प्रश्न जरूर रहता है। इसमें से हम भी आपको 25 प्रश्न बहुत जल्द लेकर के आएंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके मन में कोई हो प्रश्न तो आप हमें कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।